हेलो बच्चों, वेलकम टू सेरा क्लासेस। आप देख रहे हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो आज हम रेशनल और इरेशनल नंबर के डिफरेंस समझेंगे कि क्या होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर कुछ नंबर्स दिए हों तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, जैसे हम रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं। रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको हम रेशियो को फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि पी बाई क्यू मतलब पी एन क्यू क्या है, इंटीजर्स है, क्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा डिफिनेशन है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 1/2 हो सकता है, -5/7 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, 1/1 हो सकता है। यहाँ लिखने का मतलब है जीरो की जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। इसलिए है क्योंकि जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है, और कोई भी नंबर जो रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा होता है वो भी ऑटोमेटिकली रेशियो में 1 के फॉर्म में होता है। इसीलिए सारे जो भी इंटीजर्स हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए, तो अब रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू को फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है कि आप जब देखोगे इसका फॉर्म, रेशनल नंबर का फॉर्म ऐसा होता है कि वो कभी भी खत्म नहीं होता है, टर्मिनेटिंग नहीं होता है और रेकरिंग भी नहीं होता है। तो उस नंबर को जब हम रेशियो को फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे जो हम जीरो लिखते हैं, 1 एंड 0, या वो कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए हमारा वो डिफाइन नहीं है कि हम कहाँ तक उसको लिखेंगे। इसीलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में इरेशनल नंबर को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, देखिए एक 5/4 है। इस एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है 5/4। ठीक है, इसको जब हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नंबर है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग बोलेंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ऐसे नंबर रेशनल नंबर होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है 2/3। जब इसको हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखिए 0.6666। ये 66 कंटिन्यूअस आते रहेगा क्योंकि रिमाइंडर भी कंटिन्यूअस बचता है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 0.6 बार लिखते हैं। बार क्या इंडिकेट करता है कि ये जो 6 है ना, रिपीट होता है, रेकर होता रहता है। तो इस ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि खत्म नहीं हो रहा है और रेकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कुछ नंबर है जो रिपीट हो रहा है, जैसे 1 डिजिट रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं 1/7 का। देखिए इसमें है, ये जो हम नंबर आता है 0.142857 फिर 14। तो ये जो 6 डिजिट है, 6 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस नंबर का ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, जो खत्म नहीं हो रहा है, और रेकरिंग है। लेकिन यहाँ पे रेकरिंग 6 डिजिट का है। तो ये ध्यान रखना है, ये समझना है कि रेकरिंग 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, और 6 डिजिट का भी हो सकता है, और मल्टीपल डिजिट्स का भी हो सकता है, लेकिन वो रेकरिंग होगा। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चला, डिफिनीशन इससे यही पता चला कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो वो भी रेशनल नंबर होगा, और वैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ साथ रेकरिंग हो वो नंबर भी रेशनल नंबर होगा। तो उसको हम सिंपली डिफाइन कर पाएंगे दो तरीके से, कि एक टर्मिनेटिंग होना चाहिए और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग हो। ठीक है, और इरेशनल नंबर में देखते हैं कि इसका फॉर्म क्या है। इस इरेशनल नंबर का फॉर्म हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए 0.1 है, 1 के बाद एक 0 है, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0। अगर इस फॉर्म में हम लिखते जाएंगे तो ये नंबर कभी रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे फॉर्म ही क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म भी ना हो और कभी रिपीट भी ना हो। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट, जैसे दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, वैसे ही दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो हमें वेल नोन है, साइंटिफिकली हमें प्रूव किया हुआ नंबर है, जैसे कि पाई नंबर है। पाई को साइंटिस्टों ने निकाला है नंबर, जो कि पता चलता है कि वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है। जैसे कि ये इसका डिजिट्स दिया हुआ है नंबर। √2 है, √2 का भी सेम है,
इसमें भी जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और एक जनरल फॉर्म जनरली हमें देखने को मिलता है कि जो रूट के फॉर्म में होता है, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, उसके फॉर्म में नंबर होते हैं वो इरेशनल होता है, बशर्ते कि कंडीशन क्या है कि जो नंबर अंदर हो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और वो अगर स्क्वायर रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा एम है स्क्वायर रूट निकालना है तो एम क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा नंबर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि वो स्क्वायर अगर के फॉर्म में होगा तो ये नंबर रेशनल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए √5 है, √7 है, √11, √70, √21 है। तो ये इस तरह के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं जो आपको क्वेश्चंस में आएंगे कि ये नंबर क्या है, रेशनल इरेशनल है। ठीक है, और इसके बेसिस पे कुछ सवाल भी आएंगे। तो होप आप लोगों को ये जो डिफरेंसेस है पता चल गया होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर को? रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे ऐसा नंबर जिसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होगा। और इरेशनल नंबर कौन सा होगा? जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा। और कुछ स्पेशल फॉर्मेट है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। हेलो बच्चों, अभी हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर का ऑपरेशन। ठीक है, जनरली क्या पूछा जाता है कि दो नंबर है, एक रेशनल एक इरेशनल है, तो उसका जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो हमें वही चीज समझनी है कि किस कंडीशन में नंबर इरेशनल होगा, किस कंडीशन में रेशनल होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि दो नंबर दिया, एक आर है जो कि रेशनल नंबर है और दूसरा एस है जो इरेशनल नंबर है। तो इसका ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वन रेशनल नंबर वन इरेशनल नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या होगा? वो इरेशनल नंबर होगा। क्या समझे? अगर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखिए कि ये दो क्या है, रेशनल नंबर है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये नंबर जो है ना इरेशनल होगा। क्यों होगा इरेशनल नंबर? आप जब इसको ऐड करोगे ना 2 + 2 समथिंग जो भी होगा इरेशनल नंबर होगा, रेकरिंग होगा, तो वो ऐड करने के बावजूद भी वो नंबर रेकरिंग ही रहेगा, इसीलिए ये नंबर इरेशनल होता है। जैसे यहाँ पे भी है 2 - √2 है, यहाँ भी सेम कंसेप्ट होगा कि 2 में अगर नंबर माइनस करेंगे तो भी वो रेकरिंग ही रहेगा। इसीलिए जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का, वो इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे यहाँ पे भी ये रेशनल नंबर है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल होगा, पाई + 6 भी इरेशनल। इस तरह का जो ऑपरेशन होगा एक रेशनल और इरेशनल का, वो नंबर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। और इसका प्रोडक्ट और कोसेंट देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन है एक रेशनल और एक इरेशनल का, और जो डिवीजन है एक रेशनल और एक इरेशनल का, वो भी नंबर हमारा इरेशनल ही होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 2 क्या है, रेशनल है, √2 क्या है, इरेशनल है, तो ये नंबर भी इरेशनल होगा। कैसे होगा? जब आप ये √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, उसमें जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो नंबर सेम रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग रहेगा। इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल नंबर ही प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया 2√2 3√5 सेम होगा। या जो डिवीजन में 5/√3 है या √7/6 है, तो इस तरह का जो नंबर है ना एक रेशनल इरेशनल, वो इरेशनल नंबर ही रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए अब एक अलग तरह का कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट कैसा कंसेप्ट है कि अगर दोनों इरेशनल नंबर ही है, दोनों इरेशनल नंबर है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो अगर दो मान लेते हैं कि S1 और S2 दो इरेशनल नंबर है, ठीक है, S1 और S2 आर इरेशनल नंबर, तो क्या होगा? जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, उस क्या होगा? ये रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा रेशनल है। कैसे पता चलेगा? देखो एग्जांपल में
एक एग्जांपल हम लेते हैं कि दो इरेशनल नंबर √3 प्लस -√3, ठीक है, दोनों क्या है इरेशनल नंबर, लेकिन इसका एडिशन क्या होगा 0, 0 क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, लेकिन √3 प्लस √3 है, ये क्या होगा 2√3 है, तो ये क्या होगा इरेशनल नंबर है। तो ये दो जो इरेशनल नंबर है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। चलिए कुछ और इसका एग्जांपल देखते हैं। हाँ बच्चों, तो अभी हमने देखा था कि एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर होगा तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, और अभी देख रहे हैं कि दो अगर इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर है S1 और S2 है, तो उसका ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो एडिशन है S1 और S2 क्या क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अगर हमारा दो इरेशनल नंबर √3 है और -√3 है तो इसका एडिशन 0 हुआ, मतलब ये नंबर क्या रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर √3 प्लस √3 करते हैं तो 2√3 आता है, तो ये इरेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से जब S1 प्लस S2 है हमारा, देखिए इसका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, देखिए अगर √7 और √7 दो क्या है इरेशनल नंबर, जब इसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 0 आया तो ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यही √7 में -√7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका क्या आएगा √2√7 आया, जो कि इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ पर √3 और √3 दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा 3 आएगा, जो कि इरेशनल नंबर। लेकिन अगर √3 और √2 दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा √6 आएगा, जो कि इरेशनल नंबर है। और फिर अगर हम डिवीजन करते हैं दो इरेशनल नंबर का तो उसका रिजल्ट भी रेशनल और इरेशनल हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए √11 बाई √11 है तो इसका रिजल्ट 1 आया, तो ये रेशनल नंबर। लेकिन अगर कुछ और √11 है √2 है तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि दो नंबर हैं, एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो उसका ऑपरेशन जो होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऑलवेज इरेशनल नंबर। लेकिन दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर है तो उसका जो ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और जो भी प्रॉब्लम आएंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, तो इस रियल नंबर ऑपरेशन का कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, जो जनरली हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा। आप उसको सॉल्व करने का कैसे करना है वो देखना है। देखिए दो नंबर जैसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, √a एंड √b है, तो इसका रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं हम, √a×b। तो इस चीज का ध्यान रखें, जनरली आपको इस तरह का सवाल आएगा कि √ab के फॉर्मेट में है, आपको फैक्टर बना के अलग अलग भी कर सकते हैं। जहां पे हमें डिवीजन करना है मल्टीप्लिकेशन करना है ना, वहां पे ये हेल्प होता है इस तरह का ऑपरेशन। उसी तरह से डिवीजन के फॉर्मेट में भी अगर अलग अलग है, √a है √b है, तो इसको एक साथ a/b लिख सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, देखो ये प्रॉपर्टी, जैसे कि एग्जांपल में अगर यहाँ पे हमारा √5 है √7 दोनों का मल्टीप्लाई होना है, तो मतलब है कि जो रूट के अंडर में दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे वो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। इसी तरह से डिवीजन के केस में भी सेपरेट डिवीजन है स्क्वायर रूट के फॉर्म में, तो इसको हम यहाँ पे एक साथ कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। देखो 15/3 कर दिया, √5 हो गया। तो ये ऑपरेशन ध्यान रखना। और कुछ स्पेशल जो थ्योरम्स होते हैं, फॉर्मूला होता है, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर होता है, a-b का होल स्क्वायर a+b×a-b है। उसी कंसेप्ट पे ये रूट के फॉर्मेट में अगर नंबर है तो उसका क्या होगा, जो कि आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कैसा आएगा, √a + √b का होल स्क्वायर है तो क्या होगा a+2ab एंड +b। इधर √a - √b का होल स्क्वायर होगा तो a - 2 √ab + b।
रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, सिंपली ए माइनस बी होगा। तो मेन कंसेप्ट ये है कि इस तरह का जो हमारे सवाल में आएगा तो उसको हमें क्या करना, फैक्टर करना आना चाहिए या उसको हमें कंबाइन करना आना चाहिए। इसके लिए इस प्रॉपर्टीज को याद रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, अभी हम जो कुछ एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे जो कि रियल नंबर्स के केस में यूज होगा, यहाँ पे रेशनल नंबर के केस में यूज होगा। देखिए, अगर हमें पावर समझना है, पावर के फॉर्मेट में अगर हमें पावर दिया हुआ है तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं, उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए कि प्रॉपर्टी ये है कि ए का पावर पी है और होल पावर क्यू है। मतलब ए का पावर पी है और उसका फुल पावर क्यू है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। देखो, ए का पावर दो है, जैसे पी है क्यू है, तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा। अगर पावर का भी पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए एग्जांपल देखिए, 2 का पावर 3 है और इसका होल का पावर 4 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा 2 का पावर 3 इंटू 4 आएगा। तो ये 3 इंटू 4 मतलब 12, 2 का पावर 12 आएगा। यही डिफरेंस ध्यान देना। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए का पावर अगर पी है और मल्टीप्लाइड है ए का पावर क्यू से, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, ए का पावर, ये जो दोनों पावर है ना ऐड हो जाएंगे, p प्लस क्यू हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, a का पावर p प्लस क्यू, यहाँ पे p इंटू क्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पावर का पावर है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल में हमें देखेंगे 2 का पावर 3 है और फिर मल्टीप्लाइड है 2 का पावर 4 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 का पावर 3 प्लस 4, तो क्या है 2 टू पावर 7। देखो डिफरेंस दोनों में कैसे पता चलता है, ये पावर का पावर इसलिए मल्टीप्लाई होकर 12 आया और ये दोनों पावर अलग अलग है तो एडिशन हो गया। ठीक है, 2 पावर 7, इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर डिवीजन में a का पावर p और a का पावर q है, तो ये पावर क्या होगा, p माइनस क्यू। ऊपर वाले पावर में नीचे वाला पावर माइनस करते हैं, ऊपर वाले पावर में नीचे वाला पावर माइनस करते हैं, तो ये रिजल्ट क्या आएगा। देखो एग्जांपल, 2 का पावर 3 है और नीचे 2 का पावर 4 है, तो क्या आएगा, 2 का पावर 3 माइनस 4, 3 ऊपर है 4 नीचे, माइनस 4, तो ये आएगा 2 टू पावर माइनस 1। तो 2 टू पावर माइनस 1 को हम 1/2 नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो दूसरा एक प्रॉपर्टी क्या है, a का पावर p है और b का पावर p, मतलब दो नंबर और भी कितने नंबर उसका पावर अगर सेम है और मल्टीप्लाई करना है, तो हम रिजल्ट में सारे नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका सेम पावर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नंबर का अगर पावर सेम है तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका पावर कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट ऐसे आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, 2 का पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 3 है, तो पावर तो सेम है लेकिन नीचे का नंबर डिफरेंट है, तो हम इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो इसलिए, और ऊपर पावर 3, तो 3 इंटू 2 6 का पावर 3, ये आंसर आया। तो हमें इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है जो कि हमें बहुत एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी, तो एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, ये सारे के सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप ट्यूनिंग।